हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों फिर से हम हाजिर हैं परमेश्वर के वचन के साथ। आज हम परमेश्वर के वचन आप लोगों के बीच में फिर लेके हाजिर हुए हैं। दोस्तों मेरी मसीह भाई बहनों, आप सभी जानते हैं कि संसार में रहने वाले हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति पर किसी न किसी प्रकार की बीमारी या किसी भी प्रकार की मुसीबत हमेशा आती रहती है। तो दोस्तों अगर हम पर परमेश्वर की दया है तो हम संसार के तौर पर चल रहे हैं, और उस दया के द्वारा अगर हम किसी भी बीमारी से रिहात पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी होती है। और जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो दोस्तों परमेश्वर की दया हम पर होती है, तो हम उन बंधनों से, उन बीमारियों से, उन रोगों से छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन दोस्तों सांसारिक तौर पर हम परमेश्वर से कैसे दया पाएं, क्योंकि आज के टाइम में आप सभी जानते हैं इस देश में बहुत बड़ा अत्याचार दिन पे दिन देखने को मिलता आ रहा है। दोस्तों जैसा कि बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर का आगमन होगा, जब परमेश्वर फिर से इस पृथ्वी पर दोबारा आएंगे, तो जो बाइबल में चिन्ह दिए गए हैं वो पूरे होते नजर आ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि अत्याचार बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। एक तरफ परमेश्वर का समाचार बढ़ता जा रहा है, एक तरफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों इस पर दया परमेश्वर की हो लोगों पर जिन पर अत्याचार हो रहा है, तो वो उस अत्याचार से छुड़ाए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं छुड़ाए जा सकते। क्योंकि संसार में अत्याचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उधर परमेश्वर का सुसमाचार भी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत निकट है दोस्तों। इसलिए ये काम संसार के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो दोस्तों मसीह भाई बहनों या अन्य जाति के लोगों, मेरी बात को ध्यान से सुनो कि दोस्तों मैं अपनी ओर से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की ओर से ये बातें कह रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को दोस्तों लाइक करो या ना करो पर शेयर जरूर करना। क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मेरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा रूहें बचाई जाएं, उन लोगों पर परमेश्वर की दया हो जो बीमार हैं, जो कर्जे में हैं, जो मतलब डिप्रेशन में हैं, जो शैतान के कब्जे में हैं। अगर परमेश्वर की उस पर दया हो तो वो छुड़ाए जाएं। मेरे दोस्तों, मेरे मसीह भाई बहनों, ये चैनल सिर्फ परमेश्वर का सुसमाचार के लिए है। दोस्तों मैं इस परमेश्वर का सुसमाचार इस चैनल के माध्यम से फैला रहा हूँ। आप भी इसमें सहयोग दे सकते हैं और परमेश्वर के कामों में भी आप हाथ बढ़ा सकते हैं। आमीन। तो दोस्तों आज हमें उस वचन को जानना है जिससे परमेश्वर की दया हम पर हो। क्योंकि इस संसार में कलयुग जैसे संसार में दोस्तों परमेश्वर का अनुग्रह, उसका हाथ, दया वाला हाथ हमारे ऊपर होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जब भी हम बचाए जा सकते हैं, अन्यथा हम भी अन्य जाति के लोगों की तरह नाश हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं परमेश्वर के साथ, एक मन होते हैं और परमेश्वर की जो वचन है बाइबल में जो लिखा है उसको दया के साथ पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर की दया हमारे ऊपर होगी तो हम जरूर उन कर्जों से, उन बीमारियों से छुड़ाए जाएंगे। आमीन। तो दोस्तों मैंने आपका समय बहुत लिया है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का आपका अनुग्रह आपके ऊपर जरूर होगा। आमीन। तो दोस्तों भजन संहिता 123 में हम पढ़ते हैं जैसा कि लिखा है, दया के लिए प्रार्थना करना। दोस्तों हम परमेश्वर से अपनी और अपने देश के लोगों के, अपने समाज के लिए दया की प्रार्थना किस प्रकार करें। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हे स्वर्ग में विराजमान, स्वर्ग में कौन विराजमान है? यहोवा जोरावर परमेश्वर। तो हम कह सकते हैं कि हे परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे
दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामी की हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। दोस्तों, हम अगर बीमार हैं या कोई भी स्थिति में हैं, परेशानी की में, तो हम परमेश्वर से इस प्रार्थना को जरूर करें कि वो हम पर दया करे, हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर। दोस्तों, अगर परमेश्वर यहोवा का हम पर अनुग्रह होगा तो हम उन मुसीबतों से जरूर छुड़ाए जाएंगे। आमीन। क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं, हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस संसार में सुखी लोग और अहंकारी लोग बहुत देखने को मिलेंगे। सुखी लोग वो हैं जो संसारिक तौर पर जिनके पास रुपया, धन, दौलत सब चीज है, भले ही वो बीमार हों लेकिन उनके पास रुपया है, धन दौलत है, उन पर गाड़ी बंगला है, तो वो अपने आप को सुखी मानते हैं, अपने आप को खुश नसीब समझते हैं और वो अहंकारी के तौर पर होते हैं। वो उन गरीब लोगों पर हंसते हैं जो परमेश्वर में, जो यीशु मसीह में बने हैं। वो भले ही वो गरीब हैं और उन पर वो अहंकारी लोग वो पैसा, धन दौलत बारे हंसते हैं क्योंकि वो उनका अपमान करते हैं। वो समझते हैं कि हम सांसारिक तौर पर धन दौलत है हमारे पास और हम सबसे रईस हैं, इसलिए वो मसीह के लोग हो चाहे नॉन मसीह के लोग हो, जो गरीब व्यक्ति हैं उन पर हंसते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर दोस्तों आप मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके पास सबसे बड़ा धन है, क्योंकि परमेश्वर ही, प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं जो हमें अनंत जीवन दे सकते हैं। अन्यथा कोई नहीं दे सकता आपको धन दौलत, मकान, गाड़ी, बंगला, कोई आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। आपको पता है दोस्तों, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे कि अंत का समय बहुत जरूर नजदीक है और होना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपने जैसा पुराने नियम में पढ़ा होगा कि नूह के समय में जब परमेश्वर ने अपना क्रोध लोगों को ऊपर दिखाया था तो संसार को पूरा तहस नहस कर दिया, लेकिन एक धर्मी जन जो नूह था उसको बचाया था। अब फिर वही होने वाला है मेरे दोस्तों, मेरे मसीह भाई बहनों, फिर से वो दिन आने वाला है, क्योंकि इस पर मसीही लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, उसके भय और डर में चलते हैं, वो बचाए जाएंगे, अन्यथा फिर से इस पृथ्वी का तहस नहस होने वाला है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मेरे दोस्तों या अन्य जाति के लोगों जिन्होंने मेरी आवाज़ को सुना है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप परमेश्वर में हमेशा बने रहें, परमेश्वर के साथ रहें, जिससे आप बचाए जा सके हैं। आमीन। दोस्तों, ये वचन दया के लिए है। अगर आपके ऊपर परमेश्वर की दया है तो आप आने वाले समय में बहुत ऊंचा उठने वाले हो। आमीन। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने यार दोस्तों में। भले ही लाइक मत करो, कमेंट मत करो, पर मैं आपको चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करो और आमीन लिखो, जिससे आपके जीवन में भी परमेश्वर की दया पूरी हो। हालेलुया। सभी को जय मसीह के। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।